गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अब तक हमने चैप्टर पोलिनेशन तक स्टडी किया था कि जब मेल गैमेट मतलब कि जो एंथर में पोलन ग्रेन बन जाते हैं और जो फीमेल जो पार्ट है जो कि पिस्टिल होता है वो भी जब मैच्योर हो जाता है तो एंथर से पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफ़र होते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पोलिनेशन। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर लैंड करते हैं या गिरते हैं तब आगे क्या क्या इवेंट होते हैं एक फ्लावर के अंदर। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। क्या टॉपिक आता है? पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। इस नाम से ही पता लग रहा है पोलन का किसके साथ इंटरेक्शन? पिस्टिल के साथ। और पिस्टिल क्या होता है? फीमेल पार्ट ऑफ ए फ्लावर। ठीक है, तो इस इंटरेक्शन के अंदर क्या क्या बातें आएंगी? इसके अंदर वो सारे इवेंट आएंगे। कौन कौन से? पोलन का स्टिग्मा के ऊपर लैंड करना, कहाँ तक? उस पोलन का ओवरी के अंदर एंटर करना। ये सारी बातें किसके अंदर आएंगी? पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन के अंदर। देखो पढ़ते हैं इसको। ऑल इवेंट्स फ्रॉम पोलन डिपोजिशन अप टू द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू द ओव्यूल। सारे के सारे इवेंट कब से लेकर कब तक? पोलन के गिरने से लेके कब तक? जब तक पोलन जो एंटर नहीं करता कहाँ पे? ओवरी के ओव्यूल के अंदर। तो यहाँ मान लो पोलन ग्रेन लैंड के स्टिग्मा के ऊपर, तो यहाँ से लेके और ओवरी में ओव्यूल में एंट्री तक ये सारे के सारे इवेंट क्या होते हैं? पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन के अंदर आते हैं। ठीक है, एक सिंपल सी बात देखो मैं पता होनी चाहिए सबसे पहले कि जब भी पोलन ग्रेन कोई स्टिग्मा के ऊपर लैंड करता है तो उस पोलन ग्रेन में से क्या निकलती है? पोलन ट्यूब। क्या निकलती है? पोलन ट्यूब। ये जो मैंने बनाई है क्या है? पोलन ट्यूब। ठीक है, अब मान लो यहाँ 10 पोलन ग्रेन लैंड कर गए, अब सब में से क्या निकलेगी? पोलन ट्यूब निकलेगी। लेकिन सबकी पोलन ट्यूब ओवरी के ओव्यूल के अंदर एंटर करने के लिए कैपेबल नहीं होती। ठीक है, कुछ एक पोलन ग्रेन होती है जिनकी पोलन ट्यूब यहाँ तक रह जाती है, कुछ की यहाँ तक, कुछ की यहाँ तक, कुछ की यहाँ तक, कुछ की यहाँ तक, कुछ की। सिर्फ एक ही पोलन ग्रेन ऐसा होता है जिसकी जो पोलन ट्यूब है वो कहाँ एंटर करती है? जाके सीधा ओवरी के अंदर। ठीक है, और उस पोलन ग्रेन को बोलते हैं कंपैटिबल पोलन ग्रेन। क्या बोलते हैं? कंपैटिबल पोलन ग्रेन। तो देखो जब भी पोलिनेशन होती है तो एक स्टिग्मा के ऊपर कम से कम भी मैं कहता हूँ 100-200 पोलन ग्रेन लैंड करते हैं। लेकिन उन 100-200 पोलन ग्रेन में से जिसकी पोलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर एंटर करती है उसको हम बोलते हैं कंपैटिबल पोलन ग्रेन। और जिनकी बाकी बची हुई कि जिनकी जो है पोलन ट्यूब एंटर नहीं कर पाती ओव्यूल के अंदर उनको बोलते हैं इनकम्पैटिबल पोलन ग्रेन। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है जो पोलन ट्यूब यहाँ पहुँचेगी नहीं उनसे फर्टिलाइजेशन भी नहीं हो सकती। तो मतलब क्या हुआ? जो इनकम्पैटिबल पोलन ग्रेन्स होते हैं उनसे फर्टिलाइजेशन नहीं होती और कंपैटिबल पोलन ग्रेन से फर्टिलाइजेशन होती है। ठीक है, अब होता क्या? देखो इवेंट समझते हैं हम पूरा का पूरा। जब पोलन ग्रेन यहाँ लैंड करता है तो पोलन ग्रेन क्या करता है? पोलन ट्यूब को निकालता है, पोलन ट्यूब को रिलीज़ करता है। तो पोलन ट्यूब जब बन जाती है कहाँ तक? ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक तक। तो क्या होता है? इस पोलन ट्यूब के थ्रू ये पोलन ग्रेन अंदर जाना स्टार्ट करता है। जैसे ये पोलन जो ग्रेन था ये कहाँ जाना स्टार्ट करता है? नीचे एम्ब्रियो सैक तक जाना स्टार्ट करता है। तो मान लो यहाँ पहुँच गए और जब ये पहुँच जाता है बिल्कुल एंट्री करने के लिए एम्ब्रियो सैक के अंदर, तब क्या करता है ये पोलन ग्रेन? 2 मेल गैमेट को रिलीज़ करता है। कितने मेल गैमेट निकलते हैं एक पोलन ग्रेन से? 2 मेल गैमेट्स को ये रिलीज़ करता है। तो जब यहाँ ये 2 मेल गैमेट को रिलीज़ करेगा, ये एम्ब्रियो सैक की स्ट्रक्चर है, आपने पढ़ी होगी, सारी मैंने पढ़ाई थी। ऊपर के 3 सेल एंटीबॉडी सेल होते हैं, नीचे के 3 सेल कौन से होते हैं? 2 सिनर्जिड सेल होते हैं और एक ऊपर एग सेल जिसे फीमेल गैमेट बोलते हैं। और बीच में क्या होता है? सेंट्रल सेल, उसके पास 2 न्यूक्लियाई होते हैं जिनको हम बोलते थे पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, अब होता क्या है? जब यहाँ से पोलन ग्रेन आया पोलन ट्यूब के थ्रू तो यहाँ पे आके वो कितने गैमेट रिलीज़ करता है? 2 मेल गैमेट रिलीज़ करता है। तो जब 2 मेल गैमेट उसने रिलीज़ किए हैं तो ऑब्वियस सी बात है फर्टिलाइजेशन भी कितनी होएंगी? अब 2 ही होएंगी, क्योंकि 2 मेल गैमेट रिलीज़ करें तो 2 फर्टिलाइजेशन होएंगी। इसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन।
अब इनका फंक्शन समझते हैं। सबसे पहले सिनर्जिड का क्या फंक्शन है, देखो सिनर्जिड ये नीचे के 2 सेल्स होते हैं, ये वाले जो नीचे के 2 सेल है ये और ये, इनको बोलते हैं सिनर्जिड सेल। और ये क्या करते हैं, पोलन ट्यूब जो आ रहे हैं इसको गाइड करते हैं। क्या करते हैं, गाइड करते हैं, डायरेक्शन दिखाते हैं कि आप यहाँ से एंटर करो एम्ब्रियो सैक के अंदर। तो सिनर्जिड क्या करते हैं, दे गाइड द पोलन ट्यूब इनटू द एम्ब्रियो सैक। ठीक है। और सिनर्जिड के पास होता क्या है, मेन चीज़ फिलीफॉर्म अपरेटस। कौन सा अपरेटस होता है, फिलीफॉर्म अपरेटस। मेनली वो काम करता है पोलन ट्यूब को गाइड करने के लिए। ठीक है। अब जब यहाँ 2 मेल गैमेट इसके अंदर एंटर हो जाते हैं तो उसके बाद क्या होते हैं, ये दोनों मेल गैमेट अंदर जाके फर्टिलाइजेशन करते हैं। ठीक है। देखो होता क्या है, जब यहाँ 2 मेल गैमेट निकलते हैं तो एक मेल गैमेट तो इस एग सेल के साथ जुड़ जाता है। ठीक है। और दूसरा मेल गैमेट इस सेंट्रल सेल के साथ जुड़ जाता है। एक मेल गैमेट तो एग सेल के साथ जुड़ जाता है, दूसरा मेल गैमेट सेंट्रल सेल के साथ जुड़ जाता है। जब ये मेल गैमेट एग के साथ जुड़ेगा तो मेल और फीमेल गैमेट मिले क्या बनाएंगे, जाइगोट। तो इनसे तो बन जाएगा जाइगोट। ठीक है। उसके बाद दूसरा मेल गैमेट जो सेंट्रल सेल के साथ जुड़ेगा इसको क्या बोलते, सॉरी, जब ये मेल गैमेट सेंट्रल सेल के साथ जुड़ेगा तो ये मिलकर क्या बनाएंगे, PEN। क्या बनाएंगे, PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। क्या बनाएंगे, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। ठीक है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जो 2 मेल गैमेट रिलीज होंगे, एक मेल गैमेट एग सेल के साथ मिलकर जाइगोट बनाएगा, दूसरा मेल गैमेट सेंट्रल सेल के साथ मिलकर क्या बनाएगा, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। अब जब मैंने तुम्हें सेंट्रल सेल के बारे में बताया था तो सेंट्रल सेल के अंदर मैंने बताया था कितने न्यूक्लियाई होते हैं, 2 न्यूक्लियस इसके पास पहले ही थे। एक न्यूक्लियस किसका आ गया, मेल गैमेट का आ गया। तो यहाँ कितने न्यूक्लियस बन गए, 3। कितने न्यूक्लियस बन गए, 3। एक मेल गैमेट का 2 पोलर न्यूक्लियाई, तो 2 और 1 3, यहाँ क्या बन गए, न्यूक्लियस बन गए। तो मतलब क्या हो गया कि यहाँ 3 न्यूक्लियस आपस में फ्यूज़ हो रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूज़न भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूज़न। क्यों बोलते हैं, क्योंकि 2 पोलर न्यूक्लियाई यहाँ पहले ही थे, एक मेल गैमेट यहाँ और आ गया, तो 2 और 1 3 न्यूक्लियस हो गए, तो इसको क्या बोल दिया, ट्रिपल फ्यूज़न। और ट्रिपल फ्यूज़न होने के बाद कौन सी स्ट्रक्चर बन रही है, PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। और दूसरे मेल गैमेट जो एग के साथ जुड़ा है उससे क्या बन रहा है, जाइगोट। ठीक है। तो ये अब यहाँ देखो एक टाइम पे 2 फर्टिलाइजेशन हुई है, एक तो एग सेल के साथ, दूसरा सेंट्रल सेल के साथ, तो इसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। स्टडी करते हैं इसको। देखो, पोलन रिलीजेस 2 मेल गैमेट आफ्टर रीचिंग सिनर्जिड। सिनर्जिड पे पहुंचने के बाद पोलन गए 2 मेल गैमेट को रिलीज करता है। 1 मेल गैमेट फ्यूजेस विद द एग टू फॉर्म जाइगोट। एक मेल गैमेट जो है एग के साथ मिले क्या बनाता है, जाइगोट। एंड अदर फ्यूजेस, और जो दूसरा गैमेट है फ्यूज़ करता है विद पोलर न्यूक्लियाई, बीच में जो 2 पोलर न्यूक्लियाई है उनके साथ वो फ्यूज़ करता है टू फॉर्म प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। और क्या बना देता है, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, कॉल्ड ट्रिपल फ्यूज़न। इसको क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूज़न। क्यों बोलते हैं इसको ट्रिपल फ्यूज़न, क्योंकि इसमें 2 तो पोलर न्यूक्लियाई आ गए, एक मेल गैमेट आ गया, तो 3 का फ्यूज़न हो गया ये। ठीक है। याद रखना, एग सेल के साथ जिस इसका फ्यूज़न हो रहा है वो ट्रिपल फ्यूज़न नहीं होता। ठीक है। कौन सा होता है, 2 पोलर न्यूक्लियाई और एक मेल गैमेट, इसको ट्रिपल फ्यूज़न बोलते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन क्या हो गया, वही 2 फर्टिलाइजेशन हुई है, एक तो सेंट्रल सेल के साथ और एक एग सेल के साथ, इसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है। अब देखो, जब सेंट्रल सेल के साथ क्या हो जाती है, ट्रिपल फ्यूज़न हो जाता है वहाँ पे, तो उससे क्या बन जाता है, एंडोस्पर्म। क्या बनता है, एंडोस्पर्म। तो देखो एंडोस्पर्म कैसे, देखो एंडोस्पर्म सबसे पहले बात करते हैं, एंडोस्पर्म होता क्या है। एंडोस्पर्म वो टिश्यू होता है जो जाइगोट को ग्रो करने के लिए मदद करता है, मतलब जाइगोट को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। एग सेल और मेल गैमेट के फ्यूज़न से जो जाइगोट बना था, मैंने जो भी बताया है, उस जाइगोट को ग्रो कराने के लिए, उस जाइगोट से एम्ब्रियो बनाने के लिए और आगे नई स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए इसका यूज़ होता है, नरिशमेंट का यूज़ होता है, न्यूट्रिशन का यूज़ होता है। और वो न्यूट्रिशन कौन देता है, एंडोस्पर्मिक टिश्यू बोल देता है। अब एंडोस्पर्म बनता कैसे है, देखो सबसे पहले ट्रिपल फ्यूज़न होने से क्या बना है, मैंने पीछे बताया था, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। अब प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस में क्या हुई आगे, न्यूक्लियर डिवीजन। इसका जो न्यूक्लियस है वो दोबारा डिवाइड किया है और उससे क्या बन गया, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। कौन सी बन गई है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म।
अब फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बनने के बाद इस न्यूक्लियस के अराउंड क्या बनेगी, सेल वॉल। क्या बनेगी, सेल वॉल। तो लिखा है मैंने सेल वॉल फॉर्मेशन। अभी न्यूक्लियस के बाहर क्या होगी, सेल वॉल। और जो एंडोस्पर्मिक है, सेल वॉल बनने के बाद क्या बन जाएगी, सेलुलर एंडोस्पर्मिक। कैसी हो जाएगी वो, सेलुलर एंडोस्पर्म। पहले वो न्यूक्लियर थी क्योंकि वहाँ सेल वॉल नहीं थी। जैसे ही सेल वॉल बनी तो सारे सेल की बाउंड्री डिफाइंड होगी, सारे सेल की अपनी अपनी क्या बनेगी, सेल वॉल बन गई। तो उससे क्या बन जाएंगे, वो सेलुलर एंडोस्पर्म बन जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं कि देखो फर्टिलाइजेशन होने के बाद, मतलब मेल गैमेट का मेल गैमेट का एग सेल के साथ फ्यूज होने के बाद कौन कौन से इवेंट होंगे। तो हम अब क्या पढ़ेंगे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, कि फर्टिलाइजेशन के बाद कौन कौन से इवेंट होंगे। देखो डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, सबसे पहले क्या बनेगी, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म बनेगी, और कैसे बनेगी वो हमने अभी ये सारा समझ लिया। उसके बाद दूसरा क्या बनेगा, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। अब जाइगोट जब एंडोस्पर्म से क्या लेगा, न्यूट्रिशन लेगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एम्ब्रियो में। थर्ड क्या बनेगा, डेवलपमेंट ऑफ सीड फ्रॉम ओव्यूल। प्लस वन मैंने 11th क्लास में टॉपिक है कि राइपेंड ओव्यूल इज कॉल्ड सीड। तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद सीड बनेगा किससे, ओव्यूल से, और फ्रूट बन जाएगा किससे, ओवरी से। तो ये सारे इवेंट किस में होंगे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में। ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं दो टेक्निक है सिंपल सी, कौन कौन सी, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। क्या टॉपिक है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल का मतलब होता है मैन मेड, हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है फ्यूज़ कराना, कि अपनी मर्जी से जो ह्यूमन है वो मनचाही पोलिनेशन या मनचाही फर्टिलाइजेशन करा सकता है फ्लावर्स की। इस प्रोसेस को बोलते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। क्या आर्टिफिशियली हाइब्रिडाइजेशन कराना, देखो उसके लिए क्या दो टेक्निक यूज़ होती है। सबसे पहले टेक्निक आती है इमैस्कुलेशन। क्या होती है, इमैस्कुलेशन। देखो इमैस्कुलेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए हम किसी भी फ्लावर के एंथर को काट देते हैं। तो किसी भी फ्लावर के एंथर को काटना, इसको क्या बोलते हैं, इमैस्कुलेशन। देखो द रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम बाइसेक्सुअल फ्लावर यूजिंग ए फोर्सेप। फोर्सेप की होती है वो जो चिमटी सी होती है छोटी सी, ऐसे पलक्कर जिसे शायद बोलते हैं। ठीक है। तो उसकी मदद से एंथर को काट देना किसी भी फ्लावर से, इसको बोलते हैं इमैस्कुलेशन। अब काटते क्यों हैं, देखो मान लो एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है, उसके अंदर एंथर भी है, स्टिग्मा भी है, तो वहाँ पे सेल्फ पोलिनेशन ना हो इसलिए हम वहाँ से एंथर को काट देते हैं। ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, इमैस्कुलेशन। और दूसरी टेक्निक क्या आती है, बैगिंग। अब पढ़ते हैं इसको, इमैस्कुलेटेड फ्लावर कवर्ड विद पेपर बैग टू प्रिवेंट कंटामिनेशन फ्रॉम अनवांटेड पोलन कॉल्ड बैगिंग। अब इस प्रोसेस के अंदर हम क्या करते हैं कि मान लो जिस फ्लावर का हमने क्या किया था, एंथर को काटा था, उस फ्लावर को हम पॉलीथीन या किसी भी पेपर से कवर कर देंगे, पॉलीथीन या किसी भी पेपर से कवर कर देंगे और उसको बांध देंगे, ताकि उसके ऊपर ताकि उस फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर कोई भी अनवांटेड पोलन ग्रेन ना गिर पाए। देखो हमें अपनी मर्जी से करानी है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन एंड पोलिनेशन। अगर हम उसको ऐसे ही छोड़ देंगे उसके फ्लावर के स्टिग्मा को, तो कोई भी पोलन ग्रेन दूसरे फ्लावर का आके लैंड करके वहाँ क्या करा सकता है, फर्टिलाइजेशन करा सकता है। लेकिन इसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, उसको पेपर से कवर कर देते हैं ताकि उसके अंदर पोलिनेशन या उसके अंदर फर्टिलाइजेशन ना हो सके। और उसके बाद जब इसको कवर कर देंगे, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बैगिंग। अब जब भी मान लो हमें इस फ्लावर की पोलिनेशन करानी होगी तो हम क्या करेंगे, इस पेपर बैग को यहाँ से खोल देंगे, पन्ने को, इस पॉलिथीन को यहाँ से हम रिमूव कर देंगे और किसी भी स्पीसीज़ के पोलन ग्रेन को इसके ऊपर डस्ट कर देंगे, ऐसे झाड़ देंगे। तो इससे उसी की क्या हो जाएगी, पोलिनेशन हो जाएगी और फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। ठीक है। तो हम अपनी मर्जी से आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के अंदर किसी भी प्लांट की पोलिनेशन मन चाहे टाइम पे करा सकते हैं। ठीक है। जब नहीं करानी उसको हम कवर कर देंगे तो बैगिंग हो जाएगी। ठीक है। मान लो सेल्फ पोलिनेशन नहीं करानी तो उसको क्या कर देंगे, फ्लावर को इमैस्कुलेशन कर देंगे। उसकी इमैस्कुलेशन क्या था, एंथर को रिमूव करना किसी भी बाइसेक्सुअल फ्लावर के। उसके बाद एंथर को रिमूव करने के बाद उस फ्लावर को हम पेपर से बांध देते हैं, पेपर से कवर कर देते हैं, उस पर से क्या बोलते हैं, बैगिंग। ठीक है। तो ये दो प्रोसेस आ गई हैं और बहुत मेन है, आती रहती है एग्ज़ाम में भी। ठीक है। तो इतना हमने आज कर लिया है। इसके बाद इस चैप्टर में 3 टॉपिक और हैं। एक तो एम्ब्रियोजेनेसिस, मतलब जाइगोट से एम्ब्रियो की फॉर्मेशन, उसके बाद सीड और फ्रूट, ये 3 टॉपिक रह गए इसमें। ठीक है। थैंक यू सो मच।